हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुचित्रा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो करो। लेसन 1 में हमने सीखा है 100 बेसिक वर्ड्स और उसके मीनिंग। आज का लेसन 2 है और इसमें हम सीखेंगे 100 वर्ड्स जो हमने लेसन 1 में सीखे हैं उसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे करें। बिफोर स्टार्टिंग लेसन 1 में हमारे कुछ वर्ड्स मिस हुए थे तो वो हम पहले देखते हैं। यू मतलब आप। यू का मीनिंग है आप। वी मतलब हम। वी हम। दे मतलब दे वे। ही मतलब वो। ही ये लड़के के लिए यूज होता है। ही वो। शी का मतलब भी वो है। शी ये लड़की के लिए यूज होता है और ही ये लड़के के लिए यूज होता है। देम मतलब उन्हें। देम उन्हें। एंड का मतलब है एंड और। बट का मतलब है लेकिन। इफ का मतलब है अगर। देन मतलब फिर। एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ। एज वेल एज। ऑल्दो मतलब हालांकि। नेक्स्ट वर्ड है वाइल मतलब जबकि। आफ्टर मतलब पीछे। इन एडिशन टू का मतलब है के अलावा। इन एडिशन टू के अलावा। कॉन्ट्ररी टू मतलब के विपरीत। नेवरथलेस का मतलब है इसके बावजूद। हाउएवर का मतलब है हालांकि। तो ऐसे ही 100 वर्ड्स हमने लेसन 1 में सीखे हैं, तो आप लेसन 1 जरूर देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 2। तो अपना पहला वर्ड है वाई मतलब क्यों। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेंटेंसेस मैं आपको एक बता रही हूँ कि मैंने हर एक वर्ड के साथ सेंटेंस बनाए हैं। तो अगले 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, तो फिर हमारे 10 सेंटेंसेस हो जाएंगे हर एक वर्ड के। तो आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप अपने 3 सेंटेंसेस ज़रूर बनाओगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करोगे, तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस वाई मतलब क्यों। सेंटेंस बनेगा वाई आर यू आस्किंग। वाई आर मतलब क्यों हो। वाई आर मतलब क्यों हो और आस्क मतलब पूछना। वाई आर यू आस्किंग मतलब तुम क्यों पूछ रहे हो। वाई आर यू आस्किंग तुम क्यों पूछ रहे हो। क्राई मतलब रोना। अगर आपको पूछना है तुम क्यों रो रही हो तो आप पूछेंगे वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रही हो। वाई आर यू एंग्री विथ हिम मतलब तुम उस पर गुस्सा क्यों हो। वाई आर यू एंग्री विथ हिम तुम उस पर गुस्सा क्यों हो। एंग्री मतलब गुस्सा करना। तुम उस पर गुस्सा क्यों हो मतलब तुम उस पर गुस्सा क्यों हो। अगर ये आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू एंग्री विथ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड्स। वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड्स। होल्ड मतलब पकड़ना। माई हैंड्स मतलब मेरा हाथ। वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड्स तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। वाई आर यू होल्डिंग माई हैंड्स तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। वाई सो का मतलब है ऐसा किस लिए। अगर आपको सिंपल बोलना है ऐसा किस लिए तो आप बोलोगे वाई सो। वाई नॉट का मतलब है क्यों नहीं। वाई नॉट क्यों नहीं। अगला सेंटेंस है वाई आर यू लाफिंग। लाफ मतलब हंसना। वाई आर यू लाफिंग मतलब तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग तुम क्यों हंस रहे हो। तो ये हो गए वाई के 7 सेंटेंसेस। तो अभी आपको एक काम करना है, आपको अगले 3 सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वाई के सेंटेंसेस बना के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है वाइसो मतलब ऐसा क्यों। ऐसा क्यों। वाई सो सीरियस मतलब गंभीर। वाई सो सीरियस इसका मतलब है इतने गंभीर क्यों हो। वाई सो सीरियस इतने गंभीर क्यों हो। वाई सो लेट मतलब इतनी देर क्यों हो गई। वाई सो लेट इतनी देर क्यों हो गई। लेट मतलब देर। वाई सो लेट
वाई सो अर्ली टुडे, वाई सो अर्ली टुडे, टुडे मतलब आज, अर्ली मतलब जल्दी, वाई सो अर्ली टुडे, आज इतनी जल्दी क्यों, वाई सो अर्ली टुडे का मतलब है आज इतनी जल्दी क्यों। वाई सो डार्क, वाई सो डार्क का मतलब है इतना अंधेरा क्यों है, वाई सो डार्क इतना अंधेरा क्यों है। वाई सो सडन, सडन मतलब अचानक, वाई सो मतलब ऐसा क्यों, सडन मतलब अचानक, अचानक क्यों मतलब वाई सो सडन, वाई सो सडन का मतलब है अचानक क्यों। वाई सो सैड, वाई सो सैड मतलब इतने दुखी क्यों हो, वाई सो सैड, सैड मतलब दुखी, वाई सो सैड मतलब इतने दुखी क्यों हो। एंग्री, एंग्री का मतलब है गुस्सा करना, ये हमने पहले भी देखा है, एंग्री का मतलब गुस्सा करना है। वाई सो एंग्री, वाई सो एंग्री का मतलब है इतना गुस्सा क्यों हो, वाई सो एंग्री इतना गुस्सा क्यों हो। लेसन 2 में आप कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे और सेंटेंसेस भी सीखेंगे, और लेसन 1 में आपने ऑलरेडी 100 वर्ड्स सीखे हैं, आप एंड तक बने रहे। नेक्स्ट वर्ड है वाई डू, वाई डू मतलब क्यों हो, वाई डू। वाई डू यू लुक सो सैड, सैड मतलब दुखी, वाई डू यू लुक सो सैड का मतलब है तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो, वाई डू यू लुक सो सैड तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो, वाई डू यू लुक सो सैड। यू मतलब तुम, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, वाई डू मतलब क्यों हो, यू मतलब तुम, सो सैड मतलब दुखी, वाई डू यू लुक सो सैड तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो। सेकेंड सेंटेंस है वाई डू यू कम बैक, कम बैक मतलब वापस आना, कम बैक वापस आना, और वाई डू मतलब क्यों हो, यू मतलब तुम वापस क्यों आते हो, वाई डू यू कम बैक तुम वापस क्यों आते हो। तो आप देखोगे कि ये लेसन में भी हम कुछ नए वर्ड सीख रहे हैं, तो आपकी वोकेबलरी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो आप ये वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी वोकेबलरी और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वाई डू यू गो टू बेड लेट मतलब तुम देर से सोने क्यों जाते हो, गो टू बेड मतलब सोने जाना, गो टू बेड सोने जाना। वाई डू यू हेट मी, तुम्हें मुझसे नफरत क्यों हो, वाई डू यू हेट मी मतलब तुम्हें मुझसे नफरत क्यों है, वाई डू यू हेट मी। वाई डू यू फील बैड, वाई डू यू फील बैड इसका मतलब है आपको बुरा क्यों लग रहा है, वाई डू यू फील बैड आपको बुरा क्यों लग रहा है, फील बैड मतलब बुरा लगना, वाई डू यू फील बैड आपको बुरा क्यों लग रहा है। वाई डू यू कीप साइलेंट, वाई डू यू कीप साइलेंट तुम चुप क्यों रहते हो, कीप साइलेंट मतलब चुप रहना, कीप साइलेंट चुप रहना। वाई डू यू कीप साइलेंट तुम चुप क्यों रहते हो। तो आप यहाँ पे यू की जगह पे ही या शी भी ऐड करके सेंटेंस बना सकते हैं। वाई डू ही कीप साइलेंट मतलब वो चुप क्यों रहते हैं, वो चुप क्यों रहता है, या वाई डू शी कीप साइलेंट वो चुप क्यों रहती है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वाई डू यू पार्टी सो मच, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, सो मच बहुत ज़्यादा। वाई डू यू पार्टी सो मच मतलब तुम इतनी पार्टी क्यों करते हो, वाई डू यू पार्टी सो मच तुम इतनी पार्टी क्यों करते हो। तो ये हो गए वाई डू के 7 सेंटेंसेस। तो आप वाई डू के अगले 3 सेंटेंसेस बनाओगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सेंटेंस बनाने की और वर्ड्स अपने सेंटेंस में यूज़ करने की। सो दैट मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप कोशिश कीजिए अपना सेंटेंस बनाने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वाई डिड, वाई डिड मतलब क्यों किया, वाई डिड क्यों किया। आस्क मतलब पूछना। अपना सेंटेंस है वाई डिड यू आस्क, वाई डिड यू आस्क तुम क्यों पूछ रहे थे, वाई डिड यू आस्क। वाई डिड ही लीव, लीव मतलब चले जाना, वाई डिड ही लीव मतलब वो क्यों चला गया, वाई डिड ही लीव वो क्यों चला गया। वाई डिड यू कम अर्ली, कम मतलब आना और अर्ली मतलब जल्दी, कम अर्ली मतलब जल्दी आना। वाई डिड यू कम अर्ली तुम जल्दी क्यों आ गए, वाई डिड यू कम अर्ली तुम जल्दी क्यों आ गए। वाई डिड ही क्विट हिज जॉब, वाई डिड ही क्विट हिज जॉब उसने नौकरी क्यों छोड़ी, वाई डिड ही क्विट हिज जॉब। क्विट मतलब छोड़ना, हिज जॉब मतलब उसकी नौकरी। वाई डिड ही क्विट हिज जॉब उसने नौकरी क्यों छोड़ी।
तो ये सेंटेंस में हम किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, वाई डिड ही क्विट हीज जॉब। अगर ये सेम सेंटेंस हमें किसी लड़की के लिए बोलना है तो हम बोलेंगे वाई डिड शी क्विट हर जॉब। तो यहाँ पे शी आएगा और यहाँ पे हीज की जगह हर आएगा। वाई डिड शी क्विट हर जॉब, उसने नौकरी क्यों छोड़ी, वाई डिड शी क्विट हर जॉब। वाई डिड यू गेट सो एंग्री, वाई डिड यू गेट सो एंग्री मतलब आपको इतना गुस्सा क्यों आया, वाई डिड यू गेट सो एंग्री, आपको इतना गुस्सा क्यों आया। वाई डिड यू ओपन द बॉक्स, आपने डिब्बा क्यों खोला, ओपन मतलब खोलना, वाई डिड यू ओपन द बॉक्स, आपने डिब्बा क्यों खोला। वाई डिड यू लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, वाई डिड यू लाई मतलब तुमने झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू लाई, तुमने झूठ क्यों बोला। अगला वर्ड है वॉट इज़। वॉट इज़ का मतलब है क्या है, वॉट इज़ क्या है। और हमने लेसन 1 में सीखा दैट का मतलब है वो, दैट मतलब वो। कोई चीज़ दूर है तो हम दैट यूज़ करते हैं और कोई चीज़ अगर नज़दीक है तो हम दिस यूज़ करते हैं। तो वॉट इज़ दैट मतलब वो क्या है, वॉट इज़ दैट मतलब वो क्या है। वॉट इज़ दिस, दिस मतलब ये, वॉट इज़ दिस ये क्या है, वॉट इज़ दिस ये क्या है। वॉट इज़ द स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरी कहानी। वॉट इज़ द स्टोरी कहानी क्या है, वॉट इज़ द स्टोरी मतलब कहानी क्या है। वॉट इज़ योर नेम, वॉट इज़ योर नेम। योर मतलब हमने लेसन 1 में सीखा है योर मतलब तुम्हारा। वॉट इज़ योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज़ योर एड्रेस, एड्रेस मतलब पता, एड्रेस पता। वॉट इज़ योर एड्रेस मतलब तुम्हारा, वॉट इज़ योर एड्रेस आपका पता क्या है। वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर, वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हियर मतलब यहाँ। वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर। वॉट इज़ योर फेवरेट डिश, वॉट इज़ योर फेवरेट डिश, फेवरेट मतलब पसंदीदा, वॉट इज़ योर फेवरेट डिश मतलब आपका पसंदीदा पकवान क्या है। वॉट इज़ योर फेवरेट डिश, आपका पसंदीदा पकवान क्या है। तो ये हो गए वॉट इज़ यूज़ करके 7 सेंटेंसेस। आई होप आप अगले 3 सेंटेंसेस बनाओगे। वॉट डू मतलब क्या है, वॉट डू क्या है। वॉट डू यू डू, वॉट डू यू डू मतलब आप क्या काम करते हैं, वॉट डू यू डू आप क्या काम करते हैं। वॉट डू यू लाइक, वॉट डू यू लाइक, वॉट डू यू लाइक मतलब आपको क्या पसंद है। वॉट डू यू लाइक, लाइक मतलब पसंद, वॉट डू यू लाइक आपको क्या पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉट डू यू मीन। वॉट डू यू मीन का मतलब है, मीन हमने पहले भी देखा, मीन का मतलब है मतलब, मीन मतलब मतलब। और वॉट डू मतलब क्या है, वॉट डू यू मीन मतलब आपका मतलब क्या है, वॉट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट मतलब तुम क्या चाहते हो, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉट डू यू वॉन्ट। वॉट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, वॉट डू यू नो तुम क्या जानते हो। वॉट डू यू ईट, ईट मतलब खाना, वॉट डू यू ईट तुम क्या खाते हो, वॉट डू यू ईट तुम क्या खाते हो। वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक मतलब सोचना, वॉट डू यू थिंक सोचना, तुम क्या सोचते हो, वॉट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो। नेक्स्ट वर्ड है वॉट एवर, वॉट एवर मतलब जो भी, वॉट एवर जो भी। वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू डू मतलब आप जो भी करें। वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट का मतलब है जो भी तुम्हें चाहिए, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉट एवर यू वॉन्ट जो भी तुम्हें चाहिए। वॉट एवर यू डिसाइड, वॉट एवर यू डिसाइड का मतलब है आप जो भी निर्णय लें, वॉट एवर यू डिसाइड आप जो भी निर्णय लें, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, वॉट एवर यू डिसाइड आप जो भी निर्णय लें। वॉट एवर यू से मतलब कहना, वॉट एवर यू से आप जो भी कहे, वॉट एवर यू से आप जो भी कहे। वॉट एवर यू आर मतलब तुम जो भी हो, वॉट एवर यू आर मतलब तुम जो भी हो। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू मतलब जो कुछ भी आपके लिए काम करता है, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू मतलब जो कुछ भी आपके लिए काम करता है। वॉट एवर हैपन मतलब जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर हैपन जो कुछ भी हुआ, हैपन मतलब होना,
whatever happened, जो कुछ भी हुआ। तो ये 7 सेंटेंसेस हो गए whatever के। अगले 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। मुझे पूरा यकीन है आप अगले 3 सेंटेंसेस बनाओगे। अगला वर्ड है what else। what else मतलब और क्या। what else और क्या। what else do you like। what else do you like आपको और क्या पसंद है। what else do you like। what else do you need। what else do you need उसका मतलब है आपको और क्या चाहिए। need मतलब आवश्यकता। what else do you need का मतलब है आपको और क्या चाहिए। what else do you have। what else do you have मतलब क्या है आपके पास और क्या है आपके पास। what else do you have। what else can we do। can मतलब कर सकते हैं। what else can we do मतलब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। what else can we do। what else is needed मतलब और क्या आवश्यकता है। what else is needed मतलब और क्या आवश्यकता है। what else do you know। what else do you know मतलब आप और क्या जानते हैं। what else do you know मतलब आप और क्या जानते हैं। know मतलब जानना। what else do you make। what else do you make आप और क्या बनाते हो। what else do you make आप और क्या बनाते हो। make मतलब बनाना। what else do you make। नेक्स्ट वर्ड है when। when मतलब कब। when कब। फर्स्ट सेंटेंस है when do you study। when do you study मतलब आप कब पढ़ाई करते हैं। when do you study। study मतलब पढ़ाई। when do you study आप कब पढ़ाई करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है when do you get up। when do you get up get up मतलब उठना। when do you get up आप कब उठते हैं। when do you get up आप कब उठते हैं। when do you expect him back। when do you expect him back मतलब आप उससे कब वापस आने की उम्मीद करते हैं। when do you expect him back expect मतलब आशा करना। when do you expect him back आप उससे कब वापस आने की उम्मीद करते हैं। when do you expect him back। when does it arrive मतलब ये कब आता है। when does it arrive when does it arrive ये कब आता है। when does it end when does it end मतलब ये ख़त्म कब होता है। when does it end ये ख़त्म कब होता है। when does it begin when does it begin मतलब ये कब शुरू होता है। when does it begin ये कब शुरू होता है। तो आपने देखा यहाँ पे जब भी it आता है तभी यहाँ पे does यूज हो रहा है। when do you go home when do you go home मतलब तुम घर कब जाते हो। when do you go home तुम घर कब जाते हो। तो ये हो गए 7 सेंटेंसेस when यूज करके। तो आई होप आप अगले 3 सेंटेंसेस बनाओगे और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज करोगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड भी है when लेकिन ये सेंटेंसेस हम when did यूज करके बनाएंगे। इसके पहले वाले सेंटेंसेस हमने when do करके बनाए। अभी देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हमारा सेंटेंस भूतकाल का है तो हम did यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस अगर वर्तमान काल का है तो हम do यूज करेंगे। तो अगले 7 सेंटेंसेस हम when did यूज करके बनाने वाले हैं तो वो सारे भूतकाल के सेंटेंसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। when did you study when did you study when did you study मतलब आपने कब पढ़ाई की। when did you study आपने कब पढ़ाई की। when did you get up when did you get up मतलब आप कब उठे थे। when did you get up आप कब उठे थे। when did you buy it buy मतलब खरीदना। when did you buy it मतलब आपने इसे कब खरीदा था। when did you buy it आपने इसे कब खरीदा था। रिटर्न मतलब वापस करना। when did you return आपने कब लौटा दिया। when did it end यह कब समाप्त हुआ। when did it start मतलब शुरू करना। when did it start मतलब ये कब शुरू हुआ। when did it start तो ये सारे भूतकाल वाले सेंटेंसेस हैं। इसके लिए यहाँ पे did यूज हुआ है। when did he go to Europe when did he go to Europe वो यूरोप कब गया। when did he go to Europe वो यूरोप कब गया। तो ये हो गए 7 सेंटेंसेस when did यूज करके। तो अगले 3 सेंटेंसेस मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगले 3 सेंटेंसेस आप बनाओगे। अगले वर्ड्स के सेंटेंसेस हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। लेसन 2 आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखो तो आप जल्द ही इंग्लिश बोल पाओगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।